से ही आपके एफआईए ने बाइनेंस के ऊपर चढ़ाई की है ना काफ़ी दिन पहले, ये जो स्कैम वगैरह हुए थे काफ़ी, एच टी फोक्स, एचएफसी, इसके रिलेटेड जो इल्ज़ामात उन्होंने बाइनेंस के ऊपर लगाए थे, ठीक है, उसकी जो है ना लेटेस्ट बिल्कुल अभी वाली मैं अपडेट आपको देता हूँ कि आज उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, ठीक है। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने बाइनेंस के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है, वहाँ पे आपका डिपॉजिट पड़ा है, क्रिप्टो है, ट्रेडिंग आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए जो है ना ये बातें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आपको क्या करना है इसके मुताबिक, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि एक चीज़ जो है ना इसमें थोड़ी बेहतर नज़र आई है, वो ये, पहले ये समझ लो कि आपके एफआईए ने बाइनेंस को कहा क्या था। एफआईए ने ये कहा था कि ये जो स्कैम हुए हैं ना क्रिप्टो में, देखो बाइनेंस को कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला क्रिप्टो में जो स्कैम हुए हैं, एचएफसी, एचटी फोर, इस तरह की डबल चार्ज जो स्कीम्स हैं, हमारे लोगों का पैसा ले उड़े हैं बहुत सारा। अब उनके सारे जो वॉलेट्स थे वो थे बाइनेंस के ऊपर। तो एफआईए ने बाइनेंस को ये बोला है कि ये जो वॉलेट्स थे इनकी हमें डिटेल मिल गई, ये तुम्हारे पास इनके वॉलेट्स हैं और तुम लोगों की वेरिफिकेशन लेते हो, जैसे हम लोग भी अपना आईडी कार्ड वगैरह सब अपलोड करते हैं, तो तुम्हारे पास कोई बंदा जो है ना बिना वेरिफिकेशन के नहीं आ सकता, तो इन लोगों की हमें आप डिटेल दो। एफआईए के इस शदीद दबाव की वजह से फाइनली जो बाइनेंस वाले हैं ना, उनकी जो टीम है, उन्होंने 2 रुकनी टीम बनाई है, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपका एफआईए उससे जो है ना वो बातचीत में रहेंगे, ठीक है। और उसके अंदर एक उनका अमेरिका का कोई पुराना जो है ना ओल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं, ठीक है, उनकी टीम के अंदर बाइनेंस की। तो मतलब वो मजबूर हुए हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हमें यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इस वजह से उनको ये करना पड़ना था, ठीक है। तो ये एक तरह से ना थोड़ी अच्छी बात भी इसको आप समझ सकते हो कि यार चलो कुछ ना कुछ आपस में ताल्लुकात हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या होता है वो अल्लाह जानता है, ठीक है, लेकिन उम्मीद पॉजिटिव की रखी जा सकती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जो सबसे पहली चीज़ अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि देखो आप लोग क्रिप्टो में काफ़ी सारे लोग न्यू आ रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये जो इस तरह की जो साइट्स, इस तरह की जो कंपनीज है ना, उनसे आपने बच के रहना है। उसका सबसे आसान फार्मूला मैंने आपको पहले भी मैं बताता रहा हूँ, मेरे से उस दौरान बहुत सारे लोग पूछते थे भैया डिपॉजिट करना है, मैं कहता था कहाँ करना है जी, एच टी फोक्स में करना है, तो मैं तरीका बताता था, मैं उनको स्क्रीनशॉट देके हैरान हो जाता था, यार इतना पैसा मेरे पास नहीं है, 20-20 लाख, 15-15 लाख रुपये डिपॉजिट हो रहा था उन वेबसाइट्स के ऊपर। और मैं यकीनन उनको बताने के बाद फ़ौरन कहता था कि यार खुदा के लिए ऐसा ना करो, $100-200 करो, प्रॉफिट निकालो बस, ठीक है, समझ आती है, ये ना करो, ये बड़ा मसला हो जाएगा, जो पैसा कमाते हो उससे डबल और डाल देते हो तुम। तो मतलब इस तरह की जितनी भी स्कीम्स हैं उनका फॉर्मूला मैंने एक ही बताया था आप लोगों को कि जितना हाई रिटर्न कोई दे रहा है ना आपको, उतना ही वो जल्दी भागेगा, भागना ही है इस तरह की चीज़ों ने, ठीक है। देखो क्रिप्टो के जो कॉइन्स हैं, क्रिप्टो की जो एक्सचेंजेस हैं अच्छी वाली, ठीक है, जैसे कू कॉइन हो गया आपका, बाइनेंस हो गया, जो टॉप में आ रही हैं, ठीक है, इनमें भी आपने कोशिश करनी है टॉप 5 के अंदर अंदर रहना है, ठीक है। ये नहीं भागेंगे कहीं भी इंशाल्लाह, ये नहीं भागते, इनका काम ऐसा है, इनका एक मैकेनिज्म ऐसा होता है कि ये लोग रहते हैं तो इनको फ़ायदा होता है, ये भागते हैं इनको नुकसान है, क्योंकि ये रहते हैं तो इनको हम हमारी जो ट्रेडिंग होती है उनसे फीस वगैरह यानी कि चार्ज करते हैं ये, ठीक है। तो आप लोगों को जो है ना ये बात अपने माइंड में रख लो। मैंने ना अभी मैं एक समा मनी न्यूज़ है उसकी मैं वीडियो देख रहा था, तो उसके अंदर कोई इन्होंने एक्सपर्ट एक बुलाया हुआ था, वो भी यही बातें बता रहा था कि कैसे कैसे ये लोग लूटते हैं। और नए लोगों को देखो, हमें तो पता है, पुराने जो लोग हैं उनको पता है, क्योंकि हम किसी टाइम पे हमारे साथ भी ये सब हो चुका है, लेकिन बजाय इसके कि आपके साथ भी ये हो, आप पहले इन चीज़ों को माइंड में रख लो। तो फॉर्मूला उन्होंने भी यही बताया उसके अंदर न्यूज़ में कि यार जो भी आपको हाई रिटर्न मिल रहा है ना, देखो बाइनेंस या कू कॉइन या एक्सचेंजेस ये तो कोई आपको दे ही नहीं रही कुछ, आप तो कॉइन रख रहे हो, आप ट्रस्ट वॉलेट में रख लो, ठीक है। कॉइन को समझो, आप कॉइन को आप ट्रस्ट वॉलेट में रख लो, आप एक वॉलेट ले रहे हो उनका, ट्रस्ट वॉलेट मतलब जिसका कोई वो कह लो वाली वायरस ही नहीं है, बिल्कुल हवा में या डिसेंट्रलाइज है, उसका ओनर ही उसको कोई छेड़ ही नहीं सकता, ठीक है, आप उसमें रख लो। उसके बाद आप जो है ना कॉइन को बाइनेंस में रख लो, कू कॉइन में रख लो, और मजे की बात, आप उस कॉइन को अपने घर में भी रख सकते हो। वो उसका हार्डवेयर वॉलेट आता है, उसके बारे में डिटेल आने वाले वीडियोस में अपलोड करूंगा, उसका हार्डवेयर वॉलेट लो, उसको घर में रख लो। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सचेंजेस हैं ये अर्निंग वेबसाइट्स नहीं है। तो कभी ये ना सोचा करो कि मैं बाइनांस में मैंने पैसे लगाए हैं, तो मैंने एक ऐप में पैसे लगाए हैं, मैंने कू कॉइन में लगाए हैं, एक ऐप में लगाए हैं, तो यार ये ऐप तो मुझे पे नहीं कर रही, डॉलर तो बढ़ नहीं रहे, कॉइन तो ऊपर नहीं जा रहा, ये तो नीचे जा रहा है, तो वो फलां वेबसाइट बड़े अच्छे पैसे दे रही, तो मैं ना उसमें लगा दूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप ना इसमें किया करो, इन चक्करों में आप ना पड़ा करो, हाई रिटर्न में नहीं पड़ना आपने। क्योंकि जब भी कोई हाई रिटर्न आपको दे रहा होता है ना, तो आपने अपने माइंड में एक चीज़ रखनी होती है कि भैया ये तो जल्दी निकलेगा। समझाने का एक मतलब है कि हाई रिटर्न की तरफ आपने नहीं जाना, बेहतर है कि आप क्रिप्टो करेंसी में अच्छी तरह सीखो, इसके टेक्निकल एनालिसिस सीखो, इसकी दूसरी ट्रेडिंग करो। एक तो बात हो गई ये, दूसरी बात अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि देखो बाइनेंस का मसला जो चल रहा है ना गवर्नमेंट के साथ, अब मुझे ये मसला किसी और तरफ जाता नजर आ रहा है, ठीक है, अच्छा हल तो होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हमारी भी डिटेल जाएगी, हम में से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की भी डिटेल जाएगी, ठीक है, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो बाइनेंस को फोर्स करेगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट उनसे मांगेगी, ठीक है। अगर वो नहीं पे करेंगे तो ये बोलेंगे कि आप जो है ना हमें हमारे यूज़र्स की डिटेल दो, तो फिर क्या होगा, हम में से जो बंदा 2-4 लाख रख के बैठा हुआ बीच में, उसको भी मे भी वो उसकी डिटेल चली जाए, और वो जाहिर बात है, हम जो क्या नाम है टैक्स से जान छुड़वा के बैठे होते हैं अक्सर, जो कि हमें देना चाहिए, तो वो हमें देना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब कहने का कि कुछ ना कुछ रेगुलेट होगा जो कि अच्छा होगा,
ठीक है, जो भाई गलत काम इसमें करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उनके लिए बुरा होगा, हम लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन वही बात कि यार जो हम थोड़ी बहुत कर लेते हैं ना, डंडी मार लेते हैं टैक्स में, फिर वो शायद हम नहीं मार पाएंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है यार, वो होना भी नहीं चाहिए वो चीज़, ज़ाहिर बात है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें अगर अच्छा माहौल देती है क्रिप्टो का, तो ज़ाहिर है हम भी टैक्स देंगे इंशाल्लाह। और अभी के लिए आप क्या करो, जब तक ये मसला है ना, ठीक है। मैंने तो क्या किया, मैंने KuCoin के अंदर, वो वैसे उनके प्लेटफॉर्म के अंदर ना, KuCoin में वैसे भी बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी हैं, बॉट्स और ये वो, मतलब काफ़ी कुछ है उसके अंदर ना। तो मैंने तो अपने फंड उधर मूव किए हैं, इधर भी रखे हैं थोड़े बहुत, ठीक है। मैंने Binance से ही वहाँ मूव कर लिया, वैसे उसमें P2P भी आ गया। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप Binance को रखो, हमेशा काम आएगा, नंबर 1 एक्सचेंज है। लेकिन अभी जो है ना, अपने फंड्स आप KuCoin में उसका अकाउंट क्रिएट करो। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में ना, ये देखो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, ये लिंक के ऊपर जाओ, ठीक है। इसका जो है ना, आप लिंक से रजिस्टर कर लो। अच्छा, लिंक से रजिस्टर करोगे तो ये है कि आप मेरी टीम में आ जाओगे। वो जो टेलीग्राम का ग्रुप है ना अपना प्रीमियम, उसमें आपको इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर अंदर ऐड किया जाएगा। अभी काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। 3000 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जो है ना ज्वाइन कर लिया लिंक से, ठीक है। और ये सारे लोग प्रीमियम ग्रुप में, प्रीमियम जो मेंबरशिप वाला ग्रुप है ना अपना टेलीग्राम का, उसके अंदर ये लोग जाने वाले, ठीक है। अभी वो उनकी मुझे डिटेल आई हुई है, वो कह रहे हैं कि आपने हमें ऐड नहीं किया, तो ग्रुप में जो है ना एक हफ्ते के अंदर अंदर सबको बारी बारी ऐड किया जाएगा, क्योंकि 3000 लोगों को जो है ना वो एक दफ़ा ऐड करना फिर ईजी नहीं होता। तो लिंक आपको मैं सेंड कर दूंगा कुछ दिन के अंदर, ठीक है। लिंक से ज्वाइन करने के बाद ना इसको आपने वेरीफाई भी जरूर करना, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर जब आप वेरीफाई नहीं करते ना, विदाउट वेरीफाई किए हुए आपका डिपॉजिट तो हो जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें विड्रा वगैरह जो कि आपका फिर नहीं लग रहा होता, बाद में आपको मसला हो सकता है। इसीलिए पहले आप वेरीफाई करो उसको, ठीक है। अगर आपका वेरीफाई ऑटोमेटिक तरीके से नहीं होता, फिर उसमें मैनुअल 3 बार आपका फेल होता है ना, 3-4 बार आपको मैनुअल वेरिफिकेशन की ऑप्शन आ जाती है, आपने उस पर कर लेना, ठीक है। ये जो है ना वीडियो आ रहा है, ये वीडियो इसको देख लो, इसके ऊपर मैंने तरीका भी बताया हुआ उसका, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए जो है ना आप ये चीज़ कर लो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए जो आपने कॉइन्स रखे होते हैं ना, लॉन्ग टर्म, जिसका आपको पता है यार 6 महीने नहीं छेड़ना, उनको आप ट्रस्ट वॉलेट में, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट का भी वीडियो मौजूद है चैनल में, जाके देख लो, ये साइड पर भी आ रहा है, यहाँ भी चेक कर लो। उसको आपने ट्रस्ट वॉलेट में डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो, मैं आपको ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा, कि KuCoin के अंदर डिपॉजिट का अक्सर लोग पूछ रहे थे कि यार वो कैसे होगा डिपॉजिट, ठीक है। देखो, KuCoin में डिपॉजिट के जो है ना 2 तरीके हैं आपके पास। ये आप KuCoin में जाते हो ना, आपका देखो Binance के अंदर फंड पड़ा, कोई टेंशन की बात नहीं है, वो तो और भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो आप अपने Binance ऑलरेडी अगर है आपके पास, तो आप वहाँ से यहाँ पे फंड ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। उसका मैं आपको बताता हूँ कि उसका क्या मेथड हो सकता है। उसका जो है ना सिंपली मेथड ये है कि आपने जो है ना सिंपली डिपॉजिट पे क्लिक करना है, या फिर आप ये एसेट जो होता है ना इसके ऊपर भी जाके कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, एसेट के अंदर जाओगे, इधर डिपॉजिट विड्रा सब आ रहा है, ठीक है। आपने डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। ये आपने डिपॉजिट पे क्लिक किया, मैं बल्कि आपको कुछ करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना जो भी आपने करने आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने USDT पहले किए थे, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोई और यहाँ पे कॉइन सर्च कर लेता हूँ, मैं TRX कर लेता हूँ, ठीक है। असल में TRX की फीस जरा कम होती है, तो इस वजह से जो है ना वो, अच्छा ये TRX आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इसको मैंने ओके कर दिया, मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने कंटिन्यू कर दिया। आगे जो है ना मुझे TRX का उसने एड्रेस शो करा दिया, TRC20, ये देखो TRC20। अब वहाँ से Binance मैं TRC20 सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, ठीक है। अब ये देखो जरा, मैं आपको बल्कि पूरा इसी वीडियो में ना बता ही देता हूँ, जिन लोगों को आता है वो तो ठीक है। अब इसमें P2P से भी हो सकता है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, वो भी आपको मैं बताता हूँ, जरा चेक करो, ठीक है। तो Binance में जाके सीधा आपने जब वॉलेट पे जाओगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपने विड्रा पे क्लिक करना है, ठीक है। ये मैंने विड्रा के ऊपर क्लिक कर लिया, यहाँ पे मैं TRX सेलेक्ट कर लेता हूँ ऊपर से, TRX, ठीक है। ये TRX आ गया। अब TRX में यहाँ पे जो है ना मैंने वो वाला एड्रेस पुट करना है, मैं वापस चला जाता हूँ, वहाँ से एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये एड्रेस पड़ा हुआ है, ये मैंने कॉपी एड्रेस पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये कॉपी लिखा हुआ आ गया नीचे, ठीक है, ये कॉपी हो गया एड्रेस। तो इस जगह पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसने TRC20 खुद ही सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं, नहीं करे तो आपने ये सेलेक्ट कर लेना जहाँ से भी आप कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आप TRX कर लो जितने भी, इसकी ना एक TRX फीस लगती है। देखो, USDT करोगे आपका एक USDT फीस लगेगी, TRX कन्वर्ट करके अगर करोगे आप, तो TRX में आपकी जो है ना फीस बहुत कम लगती है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कुछ भी मतलब मैं 100 कर लेता हूँ TRX, ठीक है। 99 उसने बोला जाएंगे, ठीक है। तो 101 कर लेता हूँ, एक TRX फीस लगेगी। अब देखो, एक TRX है आपका सारा 7-8 सेंट का, यानी 15-20 रुपये का, ठीक है। अगर आप USDT करते हो तो USDT आपका एक है 190 रुपीज़ का। तो USDT करोगे 190 रुपये फीस लगेगी, TRX करोगे 15-16 रुपये फीस लगेगी। तो ये है सारा फॉर्मूला। तो ये मैंने ओके कर दिया, मैंने विड्रा पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये मेरा TRX जा रहा है, मैंने इसको कंफर्म कर लेना। चाहे एड्रेस का आपको मैंने बताया था, वहाँ से आखिरी हिंसे देख के ना दोनों साइड से, ठीक है, वो आप चेक कर लीजिए। जैसे TA शुरू में है, WD एंड में है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लो, TA शुरू में है, WD एंड में है। तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी आप गौर से देख लिया करो, तसल्ली कर लिया करो, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक कर दो, तो ये आपको कोड वगैरह मांगेगा। ये देखो, ये सेंड कोड पे ज़रूर क्लिक करना है आपने। ये सेंड कोड आप करोगे, कोड आएगा, कोड एंटर करो, वहाँ पे पैसे रिसीव हो जाएंगे। तो ये मैंने कोड एंटर कर दिया, मैंने सबमिट क्लिक किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओके हो गया, ठीक है। अब वहाँ से 5 से 10 मिनट के अंदर आपको वहाँ पे रिसीव हो जाने, वहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर जो है ना मुझे 14 TRX पहले से शो हो रहे हैं, मेन अकाउंट में TRX शो नहीं हो रहे, ठीक है। तो अब यहीं पे कहीं पे हमें आएंगे, अब वेट कर लेते हैं थोड़ा।
तो ये देखो आप फाइनली जो है ना हमें 100 TRX यहाँ पे मिल चुका है। मेरे ख्याल से कुछ 7 से 8 मिनट मुझे वेट करना पड़ा, ठीक है। अब देखो ये मैंने किया है ना, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तकरीबन जो है ना आपकी ज़्यादा नहीं 12 रुपये फीस पड़ी है, ठीक है। अगर मैं USDT सेंड करता तो मेरा एक USDT वहाँ पे कटना था फीस, ठीक है, और वो मुझे पड़ जाना था तकरीबन 190 या 195 जितने का USDT होता है, ठीक है। दूसरा इसका जो तरीका वो भी जल्दी से देख लो, ठीक है। मजीद आप कहोगे डिटेल में भी इसके ऊपर वीडियो बना लेंगे। आप जो है ना अगर मोर पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको P2P नजर आएगा, ठीक है। ये मैंने मोर पे क्लिक किया तो ये P2P नजर आ रहा है। तो P2P में भी अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे भी आप सेल बाय कर सकते हो। मैं देख रहा हूँ शुरू में कम लोग थे, अब काफ़ी लोग आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो डॉलर USDT मिल रहा है 188 का मिल रहा है, 190 194, ठीक है। तो आप ये बैंक अकाउंट, ठीक है, इसने काफ़ी सारे पेमेंट मेथड लगाए हुए हैं, ठीक है। तो आप जो है ना इनसे भी सेल परचेज कर सकते हो। तो इसका ये तो बाय का रेट आ रहा है, सेल पे ऊपर क्लिक करते हैं, सेल का जो है ना वो 195 आ रहा है, यानी यूँ कह लो कि 188 में मिलेगा, 185 में सेल हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मैंने लेना होता है ना कभी 190 का मिल रहा होता है, सेल करना होता है 187, तो 2 रुपये कम में ही सेल होता है, ठीक है। तो लेकिन सुकून है, टेंशन कोई नहीं है। डॉलर की जो प्राइस है ना उससे USDT की प्राइस ज़्यादा ही होती है, ये बात अपने माइंड में रखो आप। तो P2P में भी बहुत ईजी है। यहाँ पे आप जो है ना PKR सेलेक्ट कर लो, या जो आपकी करेंसी है, AED यूज़ कर रहे हो दुबई में, सऊदीया में, तो उस हिसाब से कर लो आप, ठीक है। ये USDT सेलेक्ट हुआ है, बाय सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बंदा सेलेक्ट सर्च कर लो कि जिससे आप लेना चाह रहे हो। अब इसमें होता क्या है कि इसमें आपने ऊपर से पेमेंट मेथड नहीं सेलेक्ट करना। इसमें ये देखो इस बंदे का तो नजर आ रहा है सिर्फ बैंक से दे रहा है, ये भी बैंक से दे रहा है। इसने काफ़ी सारे पेमेंट मेथड ऐड किए हैं। इसको आप खोलोगे ना, बाय पे क्लिक करोगे तब आपको नजर आएगा कहाँ से दे रहा है ये। तो ये मैं बाय पे क्लिक करता हूँ तो ये चेक करो कि इसके ऊपर मुझे पेमेंट मेथड आ गए हैं। ये आपका जैज़ कैश, ईजी पैसा, बैंक अकाउंट, यू पैसा, तो हर तरीके से दे रहा है। तो बहुत ही आसान है। इसके अंदर भी आपने यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है, ठीक है। USDT लिख दो या कुछ भी लिख दो। जब हम बाय कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ये 1800 के दे रहा है मिनिमम, ठीक है। तो ये देखो इसने लिखी हुई लिमिट ना कि मैं 1800 से लेके 15,000 तक के दे रहा हूँ, ठीक है। वो अपनी लिमिट के हिसाब से 15 से, जैसे मैं 2000 इससे ले लेता हूँ, ठीक है। 2000 ले लेता हूँ, छोटा सा चलो हो जाएगा। तो 10 जो है ना ऑलमोस्ट मुझे USDT आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँगा। ये मैंने बाय नाउ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और ये मेरा ऑर्डर जो है ना प्लेस हो गया। अब देखो ये नेक्स्ट पे, ये फर्स्ट टाइम आपको आएगा ये नेक्स्ट, ठीक है। इसको पढ़ लेना सारे को, आपके इन्होंने क्या लिखा है, मैं वैसे आप लोगों को बता देता हूँ। ये इस पेज के ऊपर सारी डिटेल देख लो, ठीक है। पहले तो ये टाइम आ रहा है कि इस टाइम के अंदर अंदर उसने बोला आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। इसके बाद नहीं करनी है आपने, इससे पहले पहले करनी है। ये आ रहा है आपका चैट कर सकते हो बंदे से, ठीक है। चैट खोल के देख लेना, कोई मैसेज उसने शायद लिखा हुआ। उसने बोला 2000 तुमने इसको सेंड करना है, 194 रेट मिला है, इतने USDT मिलेंगे, ठीक है। जो प्रोवाइडर है उसका ये नाम है, उसका ईमेल ID हाइड है, और ये नाम उसका जो है ना ये आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है क्या करना है, ठीक है। अभी जैज़ का सिलेक्ट हुआ है, ये आप स्विच के ऊपर क्लिक करोगे, ये आपने स्विच पे क्लिक किया, तो आपको सारी ऑप्शन नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपको सारी ऑप्शन नज़र आ रही, जो भी कर लो, ठीक है। जैसे मैं इजी पैसा कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये इजी पैसा पे क्लिक किया, इसका फिर इजी पैसा का आपको शो हो गया, ये इसका इजी पैसा का नाम है, ये नंबर है। आपने अपनी इजी पैसा ऐप के अंदर जाके इसको 2000 सेंड करना है इस टाइम के अंदर अंदर, ठीक है। ये टाइम अगर एंड हो रहा है ना, फिर आपने नहीं करने। जैसे ही आप सेंड कर लो, आपने इस पर क्लिक कर देना है, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, और इस पर आपने क्लिक कर देना है कि आई हैव पेड। तो फिर ये इनके KuCoin के नोटिस में बात चली जाएगी, और चैट में आपने उसको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना वो वाला, ठीक है। स्क्रीनशॉट के बगैर भी अक्सर काम हो जाता है, लेकिन इस बंदे ने ना लिखा हुआ है कि यार आप मुझे ये स्क्रीनशॉट सेंड कर दो और इस पर क्लिक कर दो, तो ये आपने करना है। अच्छा, दूसरा एक प्रोग्राम आप भी कर सकते हो कि जब आप इजी पैसा में सेंड कर रहे होगे ना, तो आपने क्या करना है, इधर ना बड़ा एक बड़ा मसला होता है कि आपने जो है ना इसको पैसे सेंड कर दिया, आपने ये वाला जो बटन है ना आई हैव पेड वाला, अगर वो प्रेस नहीं ना किया, ये 12 मिनट का जो टाइम चल रहा है ये खत्म हो गया, और आपने इसको ओके नहीं किया, तो आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। फिर वो सेलर अगर ईमानदार हुआ तो आपको देगा, अदरवाइज सो आप पता क्या करो, ट्रांसफ़र करने से पहले, जब ट्रांसफ़र कन्फर्म बटन दबाने लगो ना, उससे पहले ये वाला बटन, ये वाला जो है ना आपका, उससे पहले ये वाला जो आपका बटन है ना आई हैव पेड वाला, इसको पहले ही दबा दिया करो। जैसे आपको पता है अगले ही मिनट में ओके करने लगा इसका ऐड करने के बाद, ठीक है। आप पहले ये दबा दिया करो ताकि ये वाली गलती आपसे ना हो। बाइनेंस के अंदर ये गलती करके लोगों का लॉस हुआ है। जैसे इसको आई हैव पेड करोगे वो बंदा देखेगा, और आपके अकाउंट के अंदर जो डॉलर आने थे हमें तकरीबन, ये देखो लिखे हुए ना 10.25, ये आपको रिसीव हो जाएंगे। मैं अभी नहीं कर रहा इसका, मैं डिटेल में जो है ना जरा लंबा छोटी छोटी चीज़ें समझा के मैं इसका वीडियो बना दूंगा तसल्ली से, ठीक है। आप जो है ना इस तरह कर सकते हो। वैसे मैंने आपको सारा मेथड बता दिया। अब आपने करना क्या है, आपने जो है ना अपना ये इस लिंक से ज्वाइन करने के बाद आप अकाउंट बनाओ, उसको वेरीफाई करो, ठीक है, और उसमें आप फंड अपना ट्रांसफर करो। इसके ऊपर भी ट्रेड वगैरह का सारा मेथड वही है जो मैंने बाइनेंस में समझाया, ठीक है। छोटी मोटी नाम चेंज है, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। तो वो सारा कुछ आप उसी से देख के कर सकते हो। अदरवाइज इसके भी मैं आने वाले दिनों में ट्यूटोरियल्स वगैरह काफ़ी सारे अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। जितनी भी इसके अंदर चीज़ें हैं, इवन कि हम जो है ना अब आप काफ़ी सारे समझदार हो चुके हो, अब आपको ट्रेडिंग भी सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस और ये वो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना डेली ट्रेडिंग, वो अब आपको इतनी समझ आ गई है, सारी बेसिक चीज़ों की समझ आ गई, इंशाल्लाह वो भी आप स्टार्ट कर देंगे। आप जो है ना ये कर लो, और उसके बाद मुझे आपने अपना KuCoin का ईमेल ID या मोबाइल नंबर मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, और आगे से रिप्लाई नहीं आएगा तो परेशान नहीं होना, आप आ चुके हो मेरे पास। मैंने जो है ना आपको लिंक सेंड करना है अगले कुछ दिन के अंदर, ठीक हो गया। तो ये अब प्रीमियम ग्रुप होगा जो आने वाले टाइम के अंदर, क्या लें कि एक पेड ग्रुप जिस होता है हर बंदे का, ठीक है। ये वो वाला ग्रुप होगा, लेकिन आपके लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।